ये हैं खैराती लाल सोनी। अब जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम भी है। सोने चांदी के छोटे छोटे आभूषण दूर दूर गांव में जाकर बेचते हैं। इसके लिए इन्हें कई दिनों तक अपने गांव से बाहर भी रहना पड़ता है। आज ये अपने गांव जा रहे हैं। चलते चलते इन्हें रास्ते में एक लकड़ी की दुकान दिखाई देती है और वहां पर दुकानदार भी बैठा हुआ दिखाई देता है। सोनी जी वहां पहुंचते हैं और दुकानदार से कहते हैं, क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी आग मिल जाएगी? तब दुकानदार कहता है, अरे तुम्हें आग किस लिए चाहिए? तब सोनी जी कहते हैं, भाई मुझे चिलम जलाने के लिए आग चाहिए। तब दुकानदार कहता है, तुम्हें आग तो मिल जाएगी लेकिन तुम्हें थोड़ी देर रुकना होगा, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में मेरी दुकान की लकड़ियों में आग लगने वाली है। तुम्हें जितनी आग चाहिए ले लेना। और तभी थोड़ी देर में दुकानदार की लकड़ियों में आग लग जाती है और सारी लकड़ियां जलने लगती हैं। दुकानदार कहता है, अब तुम्हें जितनी आग चाहिए ले लो। यह देखकर सोनी जी अपनी चिलम पीना तो भूल जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं, भाई यदि तुम्हें पता था कि तुम्हारी दुकान की लकड़ियों में आग लगने वाली है तो तुमने उसे बुझाने के लिए पहले से कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? तब दुकानदार बोला, इसका जवाब तुम्हें यहाँ से थोड़ा आगे एक गांव है जिसमें भरोसी नाम का बड़ा ही रहता है, वो इसका जवाब आपको देगा। तब खैराती लाल सोनी वहाँ से आगे गांव की तरफ चल देता है। रास्ते में चलते हुए सोनी जी उस दुकानदार की जलती हुई लकड़ियों में अचानक से लगी आग के बारे में ही सोचते रहते हैं और चुपचाप पहुंच जाते हैं उस गांव में जहां भरोसी नाम का वो बड़ा ही रहता था। भरोसी सोनी जी को घर के बाहर ही मिल जाता है। तब सोनी जी उसे वह पूरी बात सुना देते हैं जो उन्होंने पिछले गांव में देखी थी और पूछते हैं, ये सब क्या रहस्य है, कृपया आप बतलाइए। तब भरोसी बड़ा ही कहता है, तुम्हारे सवाल का जवाब तो मैं दे दूंगा लेकिन थोड़ा रुको। अभी मेरा लड़का स्कूल से पढ़कर आने वाला है और जब वो आ रहा होगा तभी रास्ते में कहीं से एक बड़े सींगों वाला भयानक सांड आएगा और मेरे लड़के को मार देगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। तब तुम्हें मैं कुछ बताऊंगा। ये सुनकर सोनी जी पहले से भी ज्यादा आश्चर्य करने लगते हैं और तभी दूर से बढ़ई का लड़का स्कूल से पढ़कर आता हुआ दिखाई देता है और ये क्या, एक भयानक सांड कहीं से आया और लड़के को सींग मार देता है और लड़का मर जाता है। तब सोनी जी बढ़ई से भी यही कहते हैं कि भाई जब तुम्हें पता था कि ऐसा होने वाला है तो तुमने अपने लड़के को बचाने के लिए कुछ किया क्यों नहीं? तब बढ़ई कहता है, इसका जवाब तुम्हें यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव है, वहाँ सेठ मनोहर जी रहते हैं, वही इसका रहस्य तुम्हें बता सकते हैं। बढ़ई की बात सुनकर सोनी जी आगे के गांव के लिए चल देते हैं और पहुंच जाते हैं उस सेठ के पास जो एक विशाल नदी के किनारे पर आराम से बैठा हुआ था। सोनी जी सेठ से जाकर वही पूछते हैं जो उन्होंने पिछले गांव में 2 जगहों पर देखा था। तब सेठ खड़ा होकर सोनी जी से कहता है, देखो ये रहस्य क्या है मैं तुम्हें बतलाता हूँ, लेकिन थोड़ा तुम्हें अभी रुकना होगा क्योंकि अभी मेरी एक नाव जो कि बहुमूल्य सामान से भरी हुई है आने वाली है और वो नाव अभी आती हुई तो दिखेगी लेकिन बीच गहरी नदी में डूब जाएगी। ये नज़ारा मेरे साथ तुम भी देखो। और तभी दूर से एक नाव आती हुई दिखाई देती है और उसी समय अचानक मूसलाधार पानी आने लगता है जिसमें वह नाव बीच नदी में ही डूब जाती है। और तब सोनी जी सेठ से भी यही कहते हैं, भाई जब तुम्हें पता था कि नाव डूबने वाली है तो तुमने उसे बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? तब सेठ बोला, इस संसार में हानि लाभ जीवन और मरण ये पहले से निर्धारित होता है, इसे कोई विधि और कोई भाग्य कहता है। इंसान प्रयास करके भी इसे मिटा नहीं सकता है। यदि पहले से
किसी को अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का पता भी चल जाए तब भी मनुष्य उसे टाल नहीं सकता है। अब तुम भी सुनो, 2 दिन के बाद तुम्हें 1 साल की सजा होने वाली है। तुम चाहो तो प्रयास करके देख लो और बच जाओ। सेठ की बातों को सुनकर सोनी जी वहां से चल देते हैं। रास्ते में सोचते हैं, क्यों न मैं 2 दिन तक जंगल में ही रहूं, जहां एकांत में रहूंगा और भगवान का भजन करूंगा। ये सोचकर सोनी जी घने और बियाबान जंगल में पहुंच जाते हैं। हाँ, ये जगह ठीक रहेगी। सोनी जी वहीं जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और भजन करने लगते हैं। उधर चंदन नगर के राजा की रानी एक दिन नदी में स्नान करने के लिए आती है और स्नान से पहले अपना हीरों का हार उतारकर वहीं किनारे पर रखकर नहाने चली जाती है। वहीं ऊपर आसमान में एक गागरोनी तोता उड़ रहा होता है। उसे धरती पर कुछ चमकती हुई चीज नजर आती है। खाने की चीज समझकर तोता नीचे आता है और रानी का हीरों का हार अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाता है। और जहां खैराती लाल सोनी जंगल में बैठे हुए थे, वहीं पास में वो हीरे का हार छोड़कर चला जाता है। अब चूंकि मामला रानी के हार का था, इसलिए राजा के सिपाही उस हार को ढूंढते हुए वहीं पहुंच जाते हैं और सोनी जी को हार के साथ में पकड़ लेते हैं और राजा के सामने पेश कर देते हैं। सोनी जी अपनी सफाई में राजा से बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन राजा उनकी एक नहीं सुनता और सोनी जी को 1 साल के लिए जेल की सजा सुना दी जाती है।